नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज से ही ग्रहराज शनि विषय आलोचना करवा पुणी से रामायण कथा से रामायण केमिति शनिश्चर मेलार उत्पत्ति एवं दशरथ एवं प्रभु रामचंद्र विषय वर्णना से रामायणोक्त शनिश्चर मेला विषय आज आलोचना करवा आपण निश्चित से न्यायाधिपति कर्मफलदाता शनिश्चर को संतुष्ट करिवार मार्ग ये रामायणोक्त शनिश्चर मेलार निश्चित अच्छी आपण भक्ति भाव जदि मेलाटी को श्रवण करुछंती देवदेव ग्रहराज से शनि महाराज को जदि आपण शरणापन्न होउचंती निश्चित आपणकर मनवांछित फल प्राप्ति हब आपणकर सर्व ग्रह दशारु आपण मुक्ति लाभ करिवे। तेबे आसंतु सही शनिश्चर मेला विषय आलोचना आरंभ करिवा। शौरे शनिश्चर कृष्ण रविशनु महाग्रह छायायांगर्व संभूत वंदे भक्त्या शनिश्चर आद्य पूज्य विघ्नराज प्रभु गणनाथ प्रथम रे तुम्भ पादे शत प्रणिपात द्वितीय रे इष्ट गुरु पिता माता पद शनि गुण गाइबी कर आशीर्वाद जय जय शनिश्चर तपत नंदन तुम्भ श्री चरणे करे अशेष वंदन उपचार दान धर्म जे जन पूजई ता उपरे शुभ दृष्टि कर दया बही साधु जने कहिबाकु शनिंक महिमा मानव लोकरे केहू करिब बड़ीमा केवल तांकर दया जदि थरे थिब तेबे सिना कहिबाकु भाव उपजीव दिने गुरु लिंगराज बइले वचन शनिंकर आज्ञा मेला कर तु रचन रचन आरंभे छंती प्रभु सूर्यबला सरल शुद्ध भाषा रे पूर्ण करी मेला रामायण कथा पुणी वाल्मीकि वाणी रचना कर तु लोक मेला लोकहितमणि दिने द्वारकापुर रे देवी सत्यभामा पूछंती कृष्ण को बसी शनिंक महिमा कह आय त्रिलोकेश ग्रहराज कथा शुणी श्रीमुखरु तुटी जाऊ सर्वव्यथा श्रीनंदनंदन हसी बोलुछंती वाणी आस कहिबी हे शक्राजितर दुल्लणी एते बोली राजोद्यान निकट को गले मर्कत बेदी बकुल मूल रे बसिले मलयर अभिसार निकुंज कानने अपरूप सिंहरण सत्यभामा मने कहंती त्रेतया जुग अंतर कथन अयोध्या नगरे सूर्यवंश संस्थापन रघुवंश कुलाधिप राजा दशरथ दश दिगकु जीवार थिला सामरथ अर्थात दर्शक बंधु से राजा दशरथ जहा परम ब्रह्म रामचंद्र पुरुषोत्तमंकर पिता तांकर दशरथ रखिवार नाम रहिवार तात्पर्य यही थिला जे से 10 दिग को जीवार सामर्थ्य रखुथिले सेइथिपाई तांकर नाम थिला दशरथ वीरपणे उड़ुथिला त्रिभुवने ध्वजा दिने पारिधि को गले बजाई बाजा तांकर वीरपण 10 दिगरे वितरित होउथिला त्रिभुवन रे तांकर ध्वजा विजयर ध्वजा उड़ुथिला से दिने निजर मंत्री पार्षद मानंकु नहीं पारिधि को अर्थात जंगल को शिकार उद्देश्य रे भ्रमण उद्देश्य रे जाइछंती संगरे सुमित्रा राणी मंत्री विदूषक सरजू कूले पड़िला शिविर अनेक से संगरे सुमित्रा राणी
मंत्री विदूषक सरोज कूल पड़ा शिव कूल जाइकरी से अवस्थान करिछंती से राजा दशरथ। दिन परे केते दिन राति जाए बीती जीव हिंसा करिवारे बଳି थाए मती। देव बळे रहिणी रे नक्षत्र रे शनि अवस्थान अयोध्या जे हेला ही मानी। से राजा दशरथंकर रोहिणी नक्षत्र रे जेतेबेले शनि अवस्थान करछंती अयोध्या नगर सेतेबेले लक्ष्मी छड़ा होइछि। लोक माने हाहर्ण होई विकल चित्कार करछंती। राज्यर लोक माने हीनमान अवस्था रे रहिछंती। वृष्टिहीन नहेला भूमि रे नहेला शस्य उत्पत्ति जमी रे। खाद्य बिना सर्वप्राणी हाहाकार कले कानन मध्यरे तेणे दशरथ थिले। निशा काले एक वृक्ष मूले विश्रमिले सेई वृक्ष परे सुआ सारी थिले दुई। जणे कुहे आनुकूल शुण दुख तुही वृष्टिहीन द्वादश बरस ए धरणी। वृक्षे नाही पल्लव नदी रे नाही पानी। राजा सिना रक्षा करे राइज रजन पारी धीरे आसी प्रेमे होइछि मगन। पक्षींकर भाषा बुझी राजांक चेतना प्रणमी बइले पक्षी नुह आनमना। अपराधी मोहिमते देखाइल पथ गुरु भली देवतुल्य जीवी स्वर्गपथ। एही समय अयोध्या नगर बहुत दुख कष्ट प्रजा माने रहिचंती। राजा किंतु जंगल रे पारे धीरे आसिक शिकार उद्देश्य जंगल रे सरोज कूल से डेरा पकईकी अछंती। एही समय रात्रि अर्धरे दुई जन सुआसारी वृक्षरे कथा होउचंती जहाँकि राजा दशरथ शुणिले अयोध्यार दुर्दशा विषय से जानिबा को पाइले। से कहउचंती मु अपराधी राजा होई से गुडी को बुझी पारिनी मते तमे पथ देखाइल मु निश्चित यही सबू कथा को नहीं स्वर्ग को निश्चित जीवी। स्वर्गर देवता इंद्र को निश्चित पचारि कहीं मो राज्य विपरीत घटना घटिला। गुरु भल्य देवतुल्य जीवी स्वर्गपथ मो राज्य को जो देव कला छार खार। वर्षार देवता इंद्र पुछी सोत्तर सेहिटारु स्नान कर्म करी समापन। विजया रथरे स्वर्गे करिले गमन। इंद्रपुर रे जहु हईले प्रवेश संभाषण करे इंद्र बसाइले पास। सी जेतेबेले दशरथ जाई स्वर्ग रे प्रवेश करिछंती इंद्र तांको स्वसन माने तांको आसन प्रदान करिछंती बसिबा पई। तांकर सम्मान उद्देश्य रे से कहिछंती जे तमरो अयोध्या जो आज दुर्दशा घटिछि ताहा केवल शनिंक दशा पाई ही घटिछि। केवल शनि दशारु अयोध्या नगर होइअछि रघुवंश आजि छार खार। किछि बुझी न विचारी राजा दशरथ शनिंक मंडल आड़े चलाइले रथ। शासकर जेउ धर्म संसार रे सार क्रोध बले न्यून हेला जलिला अंतर। शासकर जो धर्म होउची निजर क्रोध संवरण करी समस्तंकर कथा श्रवण करी समस्तंकर न्याय प्रदान करिबा। किंतु राजा दशरथ क्रोधवशवर्ती होई तांकर हृदय जर्जरित हला एवं से शनिंकर पाखकू चलिले। शनिंक सम्मुख भागे प्रवेश होइले चक्षु बुझी ग्रहराज जही बसिथिले। कर्कश वाक्य जिज्ञास करंती राजन काहि पाई राज्य मोर हेला हिनी मान। दशरथ क्रोधवाक्य कहउचंती कर्कश वाक्य हे शनिदेव कहीं मो राज्यर विपरीत घटना मो राज्य जन कहीं हाहाकार होउचंती। वर्षा टोपे नहीं चाष नहीं कौन पाई कहीं पाई राज्य मोर हेला हिनी मान। शनिश्वर मधुस्वरे कहंती वचन प्रथम निज क्रोध कर संवरण। जानिअछि तुही मोर पितांक वंशज पछपटे आस मोर सम्मुख कु तेज।
शनिदेव मधुस्वर कहते हे राजा दशरथ तुम्हें तुमर प्रथम निजर क्रोध को सम्मरण कर मु जानिअछि तुम्हें मोर पितांक वंशज अर्थात सूर्यंकर पुत्र होउचंती शनिदेव शनिंकर पिता होउचंती सूर्य एवं राजा दशरथ होउचंती सूर्य वंशी तेणु कहउचंती बुझेइकरी शनिदेव कहउचंती श्री राजा दशरथ को तमे मोर पछपटे आसी जहाँ कहिबार अछि कुह सम्मुख भागरे आस नाही पृष्ठ भागे जहाँ किछि कर रे वखाण गणेशंक मुंडवली हईबु दहन शनिदेव कहउचंती शनिंकर तांकर चक्षुरे अग्नि अवस्थान करिसंती शनिंक जो चक्षु सेथिपाई से बंद रखितांती जेतेबेले चक्षु खुलंती से भस्मीभूत होता है सबू से दृष्टिकोण कहते मोर सम्मुख भाग को त्याग करी मो पछ भाग आसिक बखाण कर नहले मोर तेज चक्षुर दृष्टि जदि पड़ी सबू भस्मीभूत हो से कहते गणेशंक मुंडबली हईबु दहन यार उपाख्यानटी आपण सम्मुखें उपस्थापन करुछि जेतेबेले से जगत जननी पार्वती तांकर हलदी गुंडारू से गणेशंक त्यार कर निर्मित करी जीवन्यास प्रदान करी तांकर पुत्र रूपरे तांकर द्वारपाल हिसाब से रखी से स्नान निमित्त जाइछंती सही समय रे शिव मध्य पार्वती को देखा करने उद्देश्य रे जाइछंती जहाँ कि द्वारपाल देखिले ये जड़े बालक द्वारपाल हिसाब से अच्छी शिव तांक सहित जीवापाई चाहूथिबा स्थले गणेश तांको छाड़ी नथिले कहीं मो मातांकर आदेश नाही आपण जाई पारिबे नाही शिव क्रोधान्वित होई से बालकर गणेशंकर मुख मुंड छेदन करथिले त्रिशूल रे यही घटना व्याप्ति हवा परे स्वर्ग रे समस्त देवगण जाई से स्थान रे पहुंचीथिले जेपरि आमर समाज रे किछि घटना दुर्घटना घटिले सब लोक माने जेमिति जे एकत्रित होई घटना को देखंती ठीक से भली परिस्थिति सृष्टि होइतला एवं सर्व देवगण जाई पहुंचीथिले से कैलाश रे एवं देखिले जे शिवंक हस्तरे त्रिशूल रे से बालक निहत होइछि शनि मध्य जाई पहुंचीथिले एवं शनिंकर दृष्टि से जानि नथिले दृष्टि पड़िले भस्मीभूत होइजिवो से देखिबार इच्छा रे चक्षु खोली देइथिले जहाँ कि गणेशंकर मुंड उपरे तांकर दृष्टि पड़ीला एवं गणेशंकर मुंडटी भस्मीभूत हो जाइथिला एही कारणरू गणेशंकर जेतेबेले पुणी थारे जीवन्यास देवा पई सबु देवगण खोजिथिले से गणेशंकर मुंडटी को पाई नथिले येथिपाई सेतेबेले पुणी थारे विकल्प रूपरे सही उत्तर आड़क जो श्वेत हस्ती मोर संतान तार शुईथिला ताहारी मस्तक को आनी से लगागला गणेशंकर मस्तक एवं से दिन से गजानन होइतिले गजयुक्त आनन गजमुखरे रूपांतरित होइतिले से विघ्नराज गणेश गणेशंक मुंड भली होइबु दहन मोर दृष्टि बले ब्रह्मा विष्णु चक्रधर केही थरटिए हेले न पाए निस्तार गुरुदेव बृहस्पति दशा को लभिले मोहर दायित्व पूर्ण करुछि मु भले मु नथिले जने गर्व अहंकार करी न मानन्ते बड़ सान बा गुरु नारी शनि कहउचंती जदि मु न रहिबी मु मोर कर्तव्य करुछि समय अनुसार समस्तंकार राशि उपरे मु चलन हेइताए एवं समानंकर तांकर संघर्ष कष्ट कराई थाए कर्मक्षेत्र रे एवं तांको गोटे कंट्रोल कर रखितांती जेमिति हस्ती को तार शक्ति बल कंट्रोल करा जाई पारि नथाए ताकू कौनसी अंकुशर आवश्यकता पड़ी थाए नले से काहाकू मानि नथाए ठीक से भाई शनि कहउचंती एई जनमानस कंट्रोल करिया पई मोर महादशा एक अंकुश सदृश एणु मु मोर कर्तव्य करुछि समस्तंका रूपरे महादशा चलन करी समानकु कंट्रोल करुछि नहले मु नथिले जने गर्व अहंकार करी न मानन्ते बड़ सान अबा गुरु नारी नहले धन गर्वरे बल गर्वरे लोक माने गुरु नारी ब्राह्मण काहाकू समाने चिनन्ते नाही जीवे दुई दुई थर 7.5 वर्ष जीवन हस्ती को जेने मदशा अंकुश अर्थात से कहउचंती
शनि 7.5 अर्थात निजर राशि पछरु 2.5 वर्ष राशि उपरे 2.5 वर्ष और राशि आगरे 2.5 वर्ष यही प्रकार सी 7.5 वर्ष गोटे राशि को जगिकी रखी था। यही 7.5 द्वारा ही गोटे लोक तार भूल बुझीपारे कंट्रोल रही है नहले से क्या ए संसार रे मानते नहीं गर्व अहंकार रे बहुत कि दैत्य स्वभाव हो समाज रे क्षति घटे थांते से मुझे कंट्रोल करी मोर ग्रह दशा सर्वशांत करी दुर्दशा दे कंट्रोल ले रखी था। जीवन हस्ती को जेने मो दशा अंकुश जेते बुझाइले न शुणिले दशरथ पूछिले कहीं मोर राज्य विपरीत यह शुणी शनिदेव हुत्कारीण देले रथ सह राजा शून्य मार्ग रे पड़िले। सेई राजा किछि क्रोधरे न विचारी शनि सम्मुख भाग रे जाई छिड़ा हेले शनि क्रोधरे चक्षु जेतेबेले खोलिचंती से तांक पेज रे रथ सह से स्वर्ग खसी आसी पड़िचंती तांक सम्मुखरु छिटकी जाइचंती भांगी गला चंदन जे उड़ी गला ध्वजा तांकर रथर चक गुड़िक भांगी गला तांकर विजय ध्वजा रथ ऊपर जो थिला से गुड़िक उड़ीगला निमिषक हेला चूर्ण केते साज सजा आकाश रे जाउथिले गरुड़ नंदन पक्ष विस्तार करी राजा को रखिले बहन से गरुड़ नंदन जाउथिले जटायु पक्षीराज मुखे जल सिंची आलट करिले तांकर पक्ष माध्यम छिंची जल सिंची से तांकु चेता फेरेले चेता शून्य अवस्था दशरथ शून्य थिले। सेवा बेले दशरथ चेतना पाइले पदे पड़िन राजन परित्राण करता रक्षा कल केहू वाक्य कि कहि वार्ता हसी कहती जटायु शुण दशरथ शनि कपाणु केहू नही चिनी वर्त भक्ति बले निश्चय मुक्ति पाइबहु बाल मानसे पूजा करिब शनिक मंडल शनिकर सहकर्मी राहु केतु ग्रह भक्ति भावे पूजा कले होइब सहाय देवता संगरे द्वंद्व के करिब कह तुम्भ परी वीर राजा होइला अथय ज्ञान बले उपदेश करिले वरण निज राज्य फेरी गले आनंदित मन सुबंत मंत्री को डाकी परामर्श कले शनिक पूजा पाई विधान लड़िले वशिष्ठ जाबाली मुनि कले निमंत्रण ग्रहराज शांति पाई करिले विधान ब्राह्मण वरण होम जप आदि कले मानस पूजा राजा शनि तसिले प्रथमे हृदय पद्म प्रथमे करिले निर्मल भक्ति पादासने बसाइले रविवाल शोषमना धारे अर्घ्य करिदेले दान शरीर मध्य होम कले आयोजन मूलाधार चक्र को होम कुंड एक करी मनश्रुव्याहुति देले तही डाली काम क्रोध लोभ मोह मद दे मात्सर्य आहुति प्रखार देले जथा होमे आज्य बारंबार स्तुति वाक्य करंती पठन भक्ति बले हृदय मध्य उपजय ज्ञान मानस पूजा शेषरे बाह्य पीठ पूजा करिले आनंद मने सेही महाराजा एहीपरि किछि दिन जहु बीती गला शनिश्चरंक पाषाण हृदय तरलिला ब्राह्मण वेश को धरी देले दर्शन संतुष्ट मु होइछि अयोध्या राजन कि वर मागुछ आजी राजा दशरथ विलंब हेउछि चली जीवी मोर पथ प्रत्यक्ष देखिण राजा स्तुति आरंभिले भक्ति गद गदे शनिश्चरंकु बइले जदि आसीअछ विप्र रूपरे मर्त्यरे रोहिणी नक्षत्र दुष्टि न देवटी मरे तथास्तु कहिले शनि बलंती राजन पूजा पाई राजा सीना हुई भाजन कली जुग मध्य बेले दैव जोग दिने शनि दशा भगी बुलु थिला नेत्रहीने मेला पूजा प्रचार रे शनि इच्छा करी ब्राह्मण वेशरे शनि पड़िले बाहारी प्रजांग मंगल पाई किछि आज्ञा दियो शनि दशा खंडन रे होइब सहाय ग्रहराज कहउछंती स्वल्प उपचारे पूजा करिव भक्तिर निजर गृहरे कृष्ण पुष्प धूप दीप कृष्ण उपचार कृष्ण तिल मद करे पूजिव सत्वर
ପୂଜା କାଳେ 5-7 ଜନ ବସାଇବ, ମୋହର ପୂଜାକୁ ଜନେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ମେଳି ହେବାକୁ ମେଳା ଯେ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ, ପୂଜା କର ବୋଲି କହି ଗଲେ ରବିସୁତ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଜନ ମେଳା ଆରମ୍ଭିଲେ, ଭକ୍ତି ବଳେ ଉପଚାରେ ଶନି ପୂଜା କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଶନି ଦଶା ବିଲୋପ ହୋଇଲା, ଦୟା କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳା। ଦଶରଥ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଶାନ୍ତା କନ୍ୟା ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ସେଇ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତା କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେଇ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତା କନ୍ୟା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଦ ପକାଇବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତା ନାମକ କନ୍ୟା। ସେଇ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଣି ବୈଦିକ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାଜକ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର, ପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଗଲା ଭରପୁର। ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ, ମହାବାକ୍ୟ ପରି ତାହା ରହିଲା ଜଗତ। ସେହି ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ି ମେଳା ପୂଜା ଧର୍ମ କଲେ, ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ହେବ ଭଲେ। ଏହିପରି ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା, ଲୋକମୁଖୁ ସମାଜରୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଲା। କଳି ଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ଦୈବ ଯୋଗେ ଦିନେ, ଶନି ଦଶା ଭୋଗି ବୁଲୁଥିଲା ନେତ୍ରହୀନେ। ମେଳା ପୂଜା ପ୍ରଚାରରେ ଶନି ଇଚ୍ଛା କରି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଶନି ପଡ଼ିଲେ ବାହାରେ। ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ବହିଲେ ଶନି ଶୁଣ ଆମ୍ଭ କଥା, କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ବାବୁ ପାଇ ଏତେ ବ୍ୟଥା। ଦୁଃଖ ବରେ ନିଜ କଥା କରିଲା ବଖାଣ, ଶନିଙ୍କ ଦଶାରୁ ଏତେ ଲଭିଲି କଷଣ। ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ମହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ବୁଲୁଛି ନିରାଶେ ଜମିଦାର ତଡ଼ି ଦେଲେ। ଭିକ୍ଷାମ ଜୀବିକା ପୁଣି କାନ୍ଧେ ଛିଣ୍ଡା ଝୁଲି, ଉପାସ ଶୋଇ ପଡ଼ଇ ନ ପାରିଲେ ବୁଲି। ଶନି ବଇଲେ ବାବୁରେ ମେଳା ଯେବେ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତହୁଦ ଧନ ଫେରି ତୁ ପାଇବୁ। ଏତେ କହି 3 ଅଣା ପଇସାଟି ଦେଲେ, ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ପୂଜା ଦିଅ ବଚନ ବଇଲେ। ଅନ୍ଧ ବୋଲେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ମତେ, ଠକିଦେଲେ ଦୋକାନୀ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ଶନି ବଇଲେ ଠକିବା ଲୋକର ଖବର, ବୁଝାଯିବ ପରେ ଯାଅ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଗୁଆ 3 ଗୋଟି ପୁଣି ରମ୍ଭା ନାରିକେଳ, ଆଣିବୁ ମାଟି ପାତ୍ରର ତିଳର ତୈଳ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ଅନ୍ଧ ପଇସା ନେଇନ, ଯାଉ ଯାଉ ପଥେ ତାକୁ ଦିଶିଲା ସାମାନ୍ୟ। ମନରେ ଭାବିଲା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଦୟାମୟ, ଚକ୍ଷୁକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବହିଣ ସହାୟ। ସମସ୍ତ ସୌଦା କ୍ରୟ ବେଗରେ କରିଲା, ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ବିନୟ ବଇଲ ମତେ ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଲ, ମେଳା କରିବି କେମନ୍ତେ କିମ୍ପାନ ବଇଲ। ଶନି ବଇଲେ ଶୁଣରେ ମୋହର ବଚନ, କହୁଛି ଯେପରି ପୂଜା କର ଆୟୋଜନ। ସମ୍ମୁଖରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଏକ ଅଛି ରହି, ଗୋମୟ ଜଳରେ ଲିପି ଦିଅ ମୂଳ ତହି। ମାଟିର ଆସ୍ଥାନ ଏକ କର ତୁ ନିର୍ମାଣ, କଳା ଉତ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡିକ କର ଆବରଣ। 3 ଗୋଟି ଗୁଆ ତାର ପରେ ରଖି ଦେଇ, କୃଷ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ମଣ୍ଡନ କରାଇ। ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଇ, ମାଟି ପ୍ରଦୀପରେ ରାଶି ତୈଳକୁ ଭରିଣ। ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ କର ସୁମରଣ, 3 ଗ୍ରହ ଦୋଷ କର ଆନନ୍ଦିତ ମନ। ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଧୂପ ଭକ୍ତି ଉପଚାରେ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜନ କର ନୈବେଦ୍ୟରେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ବ୍ୟଗ୍ରରେ ଲଭିବୁ, ମୋହର ପୂର୍ବ ମେଳା ପ୍ରଚାର କରିବୁ। 5 ବା 7ଟି ମେଳା ଗୃହରେ କରିବ, ନ ପାରିବା ଜନ ବିପ୍ର ହସ୍ତରେ ପୂଜିବ।
শক্তিমতে অন্ন বস্ত্র করাইব দান দানর দুর্গতি ক্ষয় শাস্ত্রর বিধান পূর্ণপাত্র দক্ষিণারে তসি বিপ্রমণ তসিব তাহাঙ্কু দেই উত্তম ভোজন মহাদশা অন্তর্দশা থিলে জীবନରେ লৌহ তৈଳ ଦାନ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବବିଧ କଲା ଆୟୋଜନ ଯେପରି କହିଲେ ଶନି କରିଲା ପୂଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଶନି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଅନ୍ଧ ଚଳିଲା ପଥରେ ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ତାହାର ହୋଇଲେ ମିଳନ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁରେ ତାହାର ଲଭିଲା ଦର୍ଶନ ଜମିଦାର ସର୍ବଧନ ଫେରାଇ ନ ଦେଲେ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଲଭି ଗୃହେ ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଳା କରିଲେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବ ପୂଜା କରି ଗ୍ରହ ଦଶା ହେଲେ ପାର ନଟିଆ ବାରିକ ନାମ ତାଙ୍କ ପୂଜା କଲା ବିତାଡ଼ିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କୁ ପାଇଲା ତା ପୁତ୍ର ସୁଦାମା ଭାଗ୍ୟେ ହୋଇଲା ରାଜନ ଗ୍ରହ ରାଜ ଦଶା ଯୋଗୁ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ସଦାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ପୁଣି କେତେ ସୌଦାଗର ଶନିଶ୍ୱର ମେଳା ଦେଇ ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ପୁତ୍ର ମନାଶୀଣ କେଉଁ ଲଭିଲେ ନନ୍ଦନ ଭୂମି ଲଭିଲେ ନିରାଶୀ କେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମିଳନ ହୋଇଲା ଶନିଶ୍ୱର କଲେ ରକ୍ଷା ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ମେଳା କରିବା ବିଧାନ ସଂକ୍ଷେପର କହୁଅଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବରୁଣ ବା ଶମୀ କାଠ ଯଦି ବା ମିଳିବ ନହିଲେ ଆମ୍ର କାଠରେ ପିଢ଼ା ନିର୍ମାଣିବ କଳା ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଏକ ଆବରଣ କରି ତିନି ଗୋଟି କୁଆର ଗୁଆ ରଖ ତହିଁ ଧାଡ଼ି କରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସଜାଡ଼ିବ କୁମ୍ଭ ପରେ ଏକ ନାରିକେଳ ଯେ ରଖିବ ରାଶି ତେଲ ଭରି ତିନି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବ କୃଷ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ତା ଉପରେ ଦେବ ଫଳମୂଳ ରମ୍ଭ ଆଦି ମିଷ୍ଟକାଦି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିବ ଅଗ୍ର ରାଶି ପିଠା ରାଶି ଲଡୁ ରାଶିର ପାୟସ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜିବ ଦେଇ ହୋଇଣ ସନ୍ତୋଷ ଓಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରାହୁ କେତୁ ଦୁଇ ପାଶେ ଆବାହନ କରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପୂଜାକୁ କରିବ ଦଣ୍ଡବତ କରି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ ଶେଷ ମେଳା ଦିନ ହୋମ ଆଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରାଇବେ ନିଜ ଗୃହେ ଡକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦଶାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେବ ଧନ ଜନ ଗପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏକ ଠାବରେ ବସାଇ ପଠନ କରିବ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟି ନେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦଶରଥଙ୍କ ଜୀବନ ଏଥିରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଅଛି ଶୁଣ ସାଧୁ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହରି ହରି ବଲ ସର୍ବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ମୁଖଧ୍ୱନ ହୁଳହୁଳି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ପୂଜା ଶେଷେ ପ୍ରସାଦକୁ ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଇବ ବୈଦିକ ଯୁଗର ମେଳା କଥା ସମାପନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଘେ ଅଧମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ରାମ ସୀତା ପବିତ୍ର ଚରଣ ଗୁରୁ ଅନ୍ନଦାତା ପଦେ କରେ ମୁଁ ବନ୍ଦନ ଇଷ୍ଟଦେବ ଚିନ୍ତି ମେଳା କରିଲି ରଚନ ହୃଦୟରେ ବସି ଯାହା ଦେଲେ ନିଦର୍ଶନ ଜନହିତେ ଥାଉ ମନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଦଶା କରନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ ଏହି ମେଳା ବହି ଯାହା ଗୃହେ ଥିବ ରହି ସର୍ବ ବିପଦକୁ ସେହି ଖଣ୍ଡନ କରଇ କହେ ଦୟାନିଧି ମେଳା କଲି ସମାପନ ସଂସାର ଜନ ଉଦ୍ଧାର କର ଦୟାମୟ ଇତି ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ କୃତ ରାମାୟଣକ୍ତ ଶନିଶ୍ଚର ପୂର୍ବ ମେଳା ସଦା ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ भीमस्यापिरणिभङ्गमुनिरोऽपिमतिभ्रम यदि शुद्धम् अशुद्धं मामवदसन विद्यते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्रहीनं च तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परमेश्वरः। ॐ